काज़ाकिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला। तकरीब के आगाज़ पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर कासिम जोमरात ने अपने वफ्द का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ करवाया। काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वफ्द के हमरा गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ारजा सागार की काज़ाकिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के अज़म का यादा। ख़ित्ते के पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त जारी है। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाह है। अमरीका और ईरान के दरमियान जुमे को जौहरी मुज़ाकरात अनक़रा की बजाय ओमान में मुतवक्के। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीका मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर आमादा हो गया। इलाक़ाई सफारतकार ने ओमान में मुज़ाकरात की ईरानी ख्वाहिश की खबर दी थी। सफारतकार के मुताबिक ईरान सिर्फ जौहरी बातचीत पर तवज्जो चाहता है और इलाक़ाई ममालिक की शिरकत का ख्वाहिशमंद नहीं। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। कहा ये नहीं बता सकते कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे। हम ईरान के ख़िलाफ़ एक और मिडनाइट हैमर ऑपरेशन नहीं चाहते। अमरीकी बहरिया ने बहर अरब में ईरान के ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि ईरानी ड्रोन बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की जानिब बढ़ रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में पासदारान इनकलाब की कश्तियों ने अमरीकी परचम वाले जहाज़ को रोक लिया। ईरान का कहना है कि वार्निंग के बाद जहाज़ इलाके से निकल गया। बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में फितना हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 197 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ में ऑपरेशन के दौरान 22 जवान और 36 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों का निशाना बनने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोयटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस बदसूर मुअत्तल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन रवाना नहीं हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से कोयटा बोलान मेल की आमदोरफ्त 12 फरवरी तक मुअत्तल रहेगी। ट्रेनों की मुअत्तली से महकमे को अब तक 30 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सिंध हाई कोर्ट को सिंध हुकूमत की जानिब से TORs मौसूल नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक TORs का जायज़ा लेने के बाद कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के जज की नामजदगी के लिए TORs तलब किए हैं। भारतीय रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले को BCCI के लिए धचका करार दे दिया। फैसला साजी में कमजोरी दिखाने पर भारत पर सख्त तनकीद की। कहा यह भारत के वजीर खेल और BCCI के मुंह पर तमाचा है कि ICC में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद आज उनका बॉयकॉट किया जा रहा है। भारत वो मौक़िफ़ इख्तियार न कर सका जो उसे वक्त पर करना चाहिए था। लाहौरियों के लबों पर है आजकल एक ही बात, बसंत। कौन कितनी पतंग काटेगा? बरसों की पाबंदी के बाद शहर में एक बार फिर पतंगों, छतों और रंगों का चर्चा। सबको बेचैनी से बसंत त्यौहार शुरू होने का इंतजार। शहरियों का कहना है कि बसंत लाहौर की पहचान है और वो उसे महफूज तरीके से मनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 7 फरवरी को लाहौर लिबर्टी चौक में जश्न का ऐलान। सबको लाहौर आने की खुली दावत दे दी। आएँ और इस रिवायत को फिर से पुरजोश अंदाज में मनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक गाना भी शेयर किया। लाहौर में बसंत के दौरान मौसम पतंगबाजी के लिए मौजू रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि लाहौर में 6 और 7 फरवरी को मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और 8 फरवरी को मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। लाहौर में हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी।
शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला और M11 लाहौर से सियालकोट भी बंद। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दे दी गई। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। सिफारती ज़राए का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात बैकडोर राबतों से मुमकिन हुए। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और तुर्की बैकडोर कोशिशें कर रहे थे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान जुमे को मुज़ाकरात होने हैं। मुज़ाकरात में जेराड कुश्नर भी शरीक होंगे। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन नवाबजादा ज़ैन मक्सी का दावा है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 200 हो गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में इसराइली मुदाखलत के ठोस दस्तावेजी सबूत पेश किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ैन मक्सी, JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और BAP के कोहदा बाबर ने इत्तफाक किया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के साथ साथ इसराइल भी मुलव्वस है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 3 महीने बाद बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन इस मुलाकात में बानी PTI मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके पास बुशरा बीबी के 2 पैगाम आए हैं। बुशरा बीबी ने बताया कि बानी PTI की आंख में शदीद तकलीफ थी। डॉक्टरों ने तजवीज़ किया कि उनका पिम्स अस्पताल जाना ज़रूरी है। डॉक्टरों ने प्रोसीजर तजवीज़ किया वरना आंख ज़ाया होने का खदशा था। बुशरा बीबी के मुताबिक अब बानी PTI की तबीयत कदरे बेहतर है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। अडियाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से करवाने का मुतालबा। ख़त में लिखा, बानी PTI की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शौकत खानम और शिफा अस्पताल के डॉक्टरों से करवाया जाए। महमूद अचकज़ई ने तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर मज़हर इसाक और डॉक्टर आमिर आवान के नाम तजवीज़ किए। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा वफ्द के हमरा लाड़काना पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोहनजोदाड़ो एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वर्ल्ड बैंक के सदर वज़ीर आला सिंध के साथ डोकरी का दौरा करेंगे। सैलाब से मुतासरा मकानात की बहाली का मुशाहिदा और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम की पहली बरसी। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। उन्हें मिस्र के इलाके असवान में सुपुर्द खाक किया गया। प्रिंस करीम इस्माइली बिरादरी के 49वें इमाम थे। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में आज पाकिस्तान और आयरलैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। दीगर वार्म अप मैचेस में आज नमीबिया का मुकाबला स्कॉटलैंड से, अफगानिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।